हेलो एंड वेलकम। ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, इनमें क्या संबंध है? रक्तचाप कितने प्रकार के होते हैं और रक्तचाप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू आवर हैंड जेस्चर्स, यानी कि हस्त मुद्राओं के द्वारा। तो इस वीडियो पे बने रहिए। मात्र 5 से 6 मिनट में ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। हम जो एयर लेते हैं वो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है और उसको हमारे पूरे शरीर में लंग्स जो है भेजता है और फिर लंग्स के द्वारा ही वो CO2 के रूप में, यानी कि जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। लंग्स एक हमारे जो चेस्ट पार्ट में रहता है वो स्केलेटन से ढका होता है और इस लंग्स के बीच में, इन फेफड़े के बीच में हृदय यानी कि हार्ट स्थित होता है। तो ये समझना सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि हार्ट की वो धमनियां यानी आर्टरीज जो ब्लड को हमारे शरीर में ले जाती हैं, ये जान लीजिए कि हमारा हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट भाग ब्लड को पूरे शरीर में ले जाता है और वीन्स के द्वारा वो हार्ट के दूसरे भाग में आता है जहां से वो लंग्स में चला जाता है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये हमें मालूम रहे कि जब हम प्राणायाम के समय पर ये जो मुद्राएं लगाएंगे, व्यान मुद्रा, आकाश मुद्रा या अपान वायु मुद्रा, ये 3 मुद्राएं रक्तचाप के लिए होती हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ जान लीजिए कि जो हमारा हार्ट है वो हर समय ब्लड पंप करता रहता है। हमारे बॉडी में 4 से 6 लीटर ब्लड हर समय होता है एंड यू विल नॉट बिलीव कि 7200 लीटर से लेके 15,000 लीटर तक हमारी बॉडी एक दिन में ब्लड को पंप करती है। ये पंपिंग क्या है? हमारा हार्ट जो है वो एक मसल्स के रूप में होता है और मसल्स जो है वो उस जगह पर पंप करती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकनेस हर समय होती है। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम लोग समझ पाते हैं 120/80 के रूप में, 120/80, वो क्या है? वो यही है कि जब हमारा हार्ट पंप करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय पर प्रेशर बढ़ा होता है। वही प्रेशर है 120 मिलीमीटर मरकरी, 120 mmHg। और जब वो श्रिंक करता है यानी कि जब मसल्स जो है फैल जाती हैं तो उस समय पर प्रेशर 80 mmHg हो जाता है। तो 120 mmHg अपॉन 80 mmHg यही एक वयस्क का पैरामीटर होता है। रक्तचाप की नॉर्मल मात्रा होती है, नॉर्मल उसका मेजरमेंट होता है। अब यही 120 अगर बढ़ जाता है, 140 हो जाता है, 160 हो जाता है, 180, 250, 300, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। और वहीं पर अगर 80 रिड्यूस करता है 60, 55, उसकी रेंज थोड़ी कम है और वो हो जाता है लो ब्लड प्रेशर। तो जैसा मैंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, इसको ये किस प्रकार से होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। यानी कि कभी भी अगर ब्लड की जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनमें हमारा ब्लड पे पंपिंग तेज हो जाती है, यानी कभी भी सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा, वो जो 120 mmHg है, दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। उसके अपने अलग नुकसान हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उससे हमको पैरालिसिस हो सकता है और सबसे बड़ी चीज़ है बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो सीधे मुद्राओं को समझ लेते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि प्राणायाम के साथ साथ आप इन मुद्राओं को कर सकते हैं। पहले की मुद्राएं हम लोग अलग देख चुके हैं, प्राण मुद्रा हो गई, ज्ञान मुद्रा हो गई, अपान मुद्रा हो चुकी है। और ये वीडियो में विशेष 3 मुद्राएं बताऊंगा, जिसमें भी विशेष मुद्रा है ये मुद्रा, विच इज कॉल्ड व्यान मुद्रा। यानी अग्नि, वायु और आकाश तत्व को हमने अंगूठे की टिप्स पे ऐसे छुआ दीजिए और ये इसको बाकी 2 उंगलियों को चाहे कटोरी नुमा रहने दीजिए या फिर सीधी रहने दीजिए। ये हो गई आपकी व्यान मुद्रा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैंड जेस्चर्स। और इसके साथ साथ आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना लेना है, क्योंकि इसके द्वारा पूरे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है।
हमने जो इन्हेलेशन लिया और जो हमने एक्सहेल किया, तो इन्हेल करते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते समय हम इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। और वही प्रक्रिया हार्ट की पंपिंग में, ब्लड की पंपिंग में, जो हार्ट हमारा पंप कर रहा है ब्लड को, उसमें भी वही चीज़ कर रहा है, क्योंकि लंग्स के बीच में ही हार्ट है और एक तरफ से वो ब्लड को दूसरी तरफ भेज रहा है और दूसरी तरफ से वापस वो हार्ट में आके फिर से लंग्स में चला जा रहा है और जहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है। दूसरी मुद्रा है आकाश मुद्रा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, सीधे सीधे आप इसको कर सकते हैं। पहली वाली जो मुद्रा है ये आकाश मुद्रा है, देख लीजिए। पहली वाली जो मुद्रा मैंने जैसे बताया व्यान मुद्रा। व्यान क्या है? हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राणवायु। व्यान वायु को प्राणवायु ही कहा जाता है, जो पूरे शरीर को एक तरीके से वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेस होती है। जितना हमारा व्यान वायु स्ट्रांग होगी उतनी ही ज़्यादा इम्यूनिटी होगी। आज कोरोना काल के इस समय पे भी मैं ये सबको कहूँगा कि इस व्यान मुद्रा को डेली करें। हाँ, रात्रि में करने से आपको बचना है, क्योंकि चूंकि ये प्राण मुद्रा है, तो रात्रि में अधिक प्राण का संचरण होने से, अधिक प्राण का आपके अंदर उत्पन्न होने से वो नींद में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कभी भी करें, सुबह कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी मुद्रा का अर्थ मतलब मेरे कहने का कि आसन लगा सकते हैं। पवन मुक्त आसन हो गया, पद्मासन, सिद्धासन। तो ये 2 मुद्राएं। एक आखिरी मुद्रा और है, वो ये है कि आपने वायु को, ये वायु की उंगली है, इस तरह करके और अपान मुद्रा लगा दिया, एंड दिस इज कॉल्ड अपान वायु मुद्रा। तो ये 3 मुद्राओं को आप कीजिए। कभी भी कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। यदि एक हाथ से काम कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप इसका लाभ पाएंगे। इसे दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।